जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व-संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही परिपूर्णता की अनुभूति होती है। असंख्य प्रदेशों में व्याप्त मैं ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा कहीं से भी खाली नहीं हूँ। मुझ में कहीं भी अवकाश नहीं है। ऐसे असंख्य प्रदेशों में स्वयं की परिपूर्णता का अनुभव, और वह भी बिना किसी विकल्प के। निर्विकल्प अनुभूति में सर्वप्रथम शून्यता का अनुभव होता है। शून्य की अनुभूति मगर शून्य की अनुभूति
उस अनुभूति के काल में ही यह भी अनुभूति होती है कि मैं पूर्ण हूं, विकल्प शून्य हूं और चैतन्य से परिपूर्ण हूं। दोनों के बीच में ये भेद समझ लेता है निर्विकल्प अनुभूति होते ही। मैं विकल्प शून्य हूं और चैतन्य से परिपूर्ण हूं, क्योंकि निर्विकल्प अनुभूति में विकल्प तो न रहे, मगर विकल्प न रहे यह जानने वाला तो रहा। उस समय विकल्प न रहे, उतना भी विकल्प न हो, और मात्र ज्ञान 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 की सहज अनुभूति होती रहे। क्योंकि स्वभाव है वह स्वभाव विकल्प से शून्य है। स्वभाव में विकल्प नहीं है, इसलिए जिस समय स्वभाव दृष्टि में आता है वह विकल्प का बोझ क्यों उतर जाता है, क्योंकि वहां पराई की जरूरत नहीं है, वहां किसी पराये के अवलंबन की जरूरत नहीं है। बेटे को मां से मिलने के लिए किसी पराये का आश्रय लेने की जरूरत नहीं है। यह ज्ञान जब न्यायक की ओर देखता है तब विकल्प का आश्रय लेकर के नहीं देखता, और सर्वप्रथम बार यह निर्विकल्प का अनुभव, क्योंकि पूर्व में निरंतर विकल्प 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 ही जीवन माना था। अज्ञानी को सबसे बड़ा भय इस बात का है कि विकल्प मर जाएगा तो मैं ही मर जाऊंगा, क्योंकि विकल्प से ही जीवन माना है। यदि कुछ भी करने का मन न हो तो लगता है कि जीवन रूखा सूखा है। जरा विचार करें कि सुबह से कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बैठे रहो, न वहां से उठो, न चलो, न बोलो, थोड़ी देर में मन कहीं ना कहीं भागेगा। तो मैं क्या करूं, क्या करूं? क्योंकि वो जो अनादि काल की, ये जो मिथ्यात्व की, ये मोह की जो वृत्ति है, वो शांत होने ही नहीं देती। इसलिए जिस समय ज्ञानी को सर्वप्रथम उस गहराई में जाकर के इतना शांत अनुभव होता है, शांत अनुभव इसलिए क्योंकि वहां कोई दूसरा जा नहीं सकता, वहां एक है, वहां दूसरा कोई जा नहीं सकता। लोक में कहते हैं एक म्यान में एक ही तलवार समा सकती है, दो तलवार नहीं। यहाँ एक ही न्यायक है और वहीं पर ही उपयोग अंदर में समा गया। अब वहां कोई नहीं है, यहां दूसरा जा नहीं सकता। एक सागर में तो जैसे बहुत से लोग अंदर में गहराई में चले जाए, एक कुएं के अंदर भी बहुत से लोग गहराई में चले जाए, मगर ध्यान की गहराई में जब आत्मा अंतर में उतरता है वहां कोई दूसरा नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि हम सब सामूहिक ध्यान का प्रयोग करेंगे, समूह में बैठेंगे, कतारबद्ध बैठेंगे, आमने सामने बैठेंगे, अड़ोस पड़ोस में बैठेंगे, बैठेंगे ऐसा आयोजन करेंगे। मगर जैसे जैसे ध्यान अंदर जाता है और मैं ज्ञायक मैं ज्ञायक मैं ज्ञायक मैं ज्ञायक मैं ज्ञायक, तब जो पास में है उसको लेकर के अंदर नहीं जाया जा सकता। ये सहज ऐसी स्थिति है क्योंकि उस गहराई में एकांत, ऐसा एकांत का अनुभव, और तभी से ही ये नाता टूट जाता है पराये से। पराये से नाता टूट जाता है। कोई भी व्यक्ति पास में है, अब पति है, पति सो रहा है, पत्नी पास में है, अब पति ने आंख बंद कर ली, आंख बंद करते ही पति नींद में चला गया। जब नींद में गया है तब पत्नी को पकड़ करके नींद में नहीं जा सकता, पत्नी साइड में पड़ी रही है और वह नींद में गहराई में चला गया। उस समय उसे कोई पूछे कि तू पत्नी के साथ सो रहा है, नहीं, विकल्प ही नहीं है, क्योंकि जहां वह गया है
वहां पत्नी नहीं है। वहां पत्नी नहीं है ऐसा नहीं, वहां पति भी नहीं है। वहां उसे खुद को ही पता नहीं कि मैं कहा। क्योंकि उस नींद में, वो जो नींद में ध्यान है, वह परम विश्राम है। निद्रा के समय हम विश्राम करके, हम ताजे होकर के उठते हैं। सुबह उठते हैं तब हमारी ताजगी देखते हो। इस वजह से ही तो सुबह हमने ध्यान प्रयोग का सेशन रखा, कि उस ताजगी में वह जो अनुभव हो सकता है, क्योंकि शरीर है वो अपनी ऊर्जा को इकट्ठी कर चुका है, और अभी बैठने में इस देह के और इन देह के परमाणुओं के और जो उपयोग का खिंचाव हो सकता था, वह अब नहीं होगा। हम खुद अनुभव करते हैं, 2 घंटे तक बैठे तो फिर पैर में अकड़ता हो जाती है, ध्यान बार बार जाता है। तो सुबह के समय उस ताजगी में, वह ताजगी आई कहां से? वह विश्राम से। ध्यान है वह परम विश्राम है। क्योंकि निद्रा तो देह का विश्राम है, ध्यान तो परमात्मा का विश्राम है। इस ध्यान की अनुभूति, हे चैतन्य परमात्मा, इस ध्यान की अनुभूति के लिए ही तू यहां आया। प्रत्येक बीज यहां वृक्ष होने के लिए है। मगर दुख की बात यह है कि मरते समय तक वह बीज बीज ही रहता है और वृक्ष नहीं हो पाता। हम उस स्थिति तक पहुंचेंगे कि जहां बीज वृक्ष हो जाए और वहां पर फूल भी आए, फल भी आए, और पूर्ण रूप से वह वृक्ष अपने वृक्षत्व को सिद्ध करे। मैं भी स्वयं सिद्ध, यहां से खाली हाथ तो लौटूंगा नहीं, यहां से खाली हाथ लौटूंगा नहीं। ये जो चैतन्य 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 सब कुछ न्यौछावर करने की तैयारी इस ध्यान के लिए। तुम देखते नहीं हो वो जो विश्राम की जो एक एक अंदर से जगी हुई जो प्यास है, वो कितनी अद्भुत है। वो उस समय कैसा अनुभव है। हे चैतन्य परमात्मा, जो करोड़पति, जो धनपति, अब अदानी हो अंबानी हो, करोड़ों रुपये कमा लिए, इतनी धन संपत्ति इकट्ठी कर ली, अब उन्होंने जो धन इकट्ठा किया, उनकी बात छोड़ो, तुम अपनी ही बात करो। क्योंकि तुम्हें तुम्हारी बात से तो और ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा कि जब तुम्हें जो तिजोरी में गहने रखे हैं, रुपये रखे हैं, सोना चांदी जवारात सब रखा हुआ है, यहां तक कि घर में सब ये फर्नीचर भी सजा सजाया हुआ रखा है। जिस समय पलंग पर लेट जाते हो और आंख बंद करते हो, उस समय तुम्हें इस बात का अच्छी तरह से पता है कि नहीं, कि तुम जिस स्थिति में जा रहे हो उस स्थिति में वहां पर रुपये को, सोना चांदी जवारात को लेकर के अंदर नहीं जाने वाले। हम सभी को पता है कि नींद में जाते समय ये सब कुछ लेकर के नहीं जाएंगे, फिर भी तिजोरी में उन रुपयों को बंद कर दिया है और यहां आंख को भी बंद कर रहा है, ये जानते हुए कि वहां पर रुपये आने वाले नहीं है, और क्या पता सुबह होगी या नहीं होगी। रात को ही शरीर छूट जाए और सुबह देखने के लिए, ये तिजोरी खोलने के लिए भी ये शरीर उस काबिल रहे या न रहे, मगर फिर भी नींद में जाते हैं। रोज रात्रि में हम नींद में जाते हैं, विकल्प तक नहीं आता है कि इन सब को जो मैंने इकट्ठा किया है, क्या मैं उनसे मुंह मोड़ रहा हूं? इसलिए क्योंकि विश्राम की प्यास है। जब अंतर में निर्विकल्प की प्यास जगती है, तब इन अनंत परमाणुओं को, ऐसा अनंत परमाणुओं को, हे प्रकृति, हे प्रकृति, इन प्रकृतियों को, तुझे उधर, तुझे उधर, तुझे उधर, इतना तेरा, इतना तेरा, इतना तेरा, तेरे भाग में कितना कितना है। ठीक है, ऐसे ही ये देख लेता है। पूर्व तैयारी इसका नाम है। क्योंकि जैसे स्मशान में मुर्दे के जलने के बाद में
राख के कुछ परमाणु पूरब में और कुछ परमाणु पश्चिम में उड़ते हैं, कुछ परमाणु उत्तर में, कुछ दक्षिण में। मगर जो आत्मा वहां से विदा हो चुका, उसकी तैयारी कितनी है? तैयारी यह है कि हे पूरब, तेरे भाग में जितने हैं वो तुझे मिले, पश्चिम तेरे भाग में जितने हैं उतने तुझे मिले। इस सब की उनकी होनहार। ऐसे ही इस देह के परमाणु में ये मेरा, ये भाव ही कैसे उत्पन्न होगा? ये शरीर, ये मेरा, ये मालकियत आएगी कहां से? क्योंकि इनको लाने में मेरा कोई भी कर्तृत्व नहीं था। जो पेट में गया, चावल का दाना, गेहूं का दाना, सब्जी का दाना, ये जो पेट में गया है, उसको खेत में से पकड़ करके लाने में मैंने कितना प्लान किया था। जो भोजन हम करते हैं उसके लिए कितना आयोजन किया था। नहीं तो प्रकृति कैसी व्यवस्था करती है। पंजाब के खेत में पके हुए गेहूं वो यहां पहुंच जाते हैं। कैसे ये यहां पहुंच गए? पूरब में पकी हुई दाल वो यहां पहुंच जाती, सब इकट्ठा यहां थाली में और मुंह में, ये पेट में। और इसके लिए मेरी पूर्व तैयारी कितनी थी? ये सब कुछ स्वरूप का विचार करता हुआ ज्ञानी प्रकृति परमाणु के परिणमन से अब उदासीन हो जाता है। अब उसको उठाता नहीं है, अब उसको पकड़ता नहीं है कि इन परमाणुओं में मेरा कुछ करना है। उससे ही निर्भर होने का अनुभव होता है। वो देहातीत का भाव क्या है? देह तो पड़ा है, देह पड़ा है, मगर बस अतीत हो गया। कभी था, भूतकाल में कभी था, पड़ा था, वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में तो ज्ञान ही ज्ञान है और ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। कभी वो था, बस कभी वो था, ऐसे ही देखता है। कभी वो था, ऐसा था, बस कभी वह था। वहां पर कुछ भी नहीं पाता। गुजरात में जब भूकंप आया था, वह घटना मुझे स्मरण में आई। 26 जनवरी 2001 के दिन कच्छ में भूकंप आया था। वह जो कच्छ का भूकंप, सब मकान गिर गए। दूसरे दिन जो अखबार में, जो समाचार पत्र में, जो पहला ऊपर का जो मेन हेडिंग था, वो हेडिंग आज भी मुझे याद है। उसमें तस्वीर भी छपी हुई थी, मगर वो जो हेडिंग लिखा था, बस 3 ही शब्द थे। वो 3 शब्द को पढ़ते ही उस समय मुझे ये भाव आया था। लिखा था, कच्छ का जो कैपिटल है भुज है, उसमें लिखा था, एक था भुज, बस इतना ही। एक था भुज। और मलबा पूरा गिरा हुआ है और वहां पर आकाश तो है, खाली जगह है। मगर वो जो मैंने पढ़ा कि अरे एक था भुज, अभी नहीं है, कहां गया? सिर्फ आकाश रह गया, मकान जमीन दोस्त हो गए। ये कहां चला गया? ऐसे था हो गया। कल तक तो कहते थे भुज है, भुज है, ये भुज है, और भुज था। अतीत कैसे हो गया? था, भूतकाल कैसे बन गया? मैं तुमसे ये कहता हूं भगवान, जिस समय तुम ज्ञान ज्ञान, उस ज्ञान की डोरी को पकड़ पकड़ करके तो फिर जाता है, एक एक कदम 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 कदम, और पूरी तरह से सावधान सावधान, हो, पूरी तरह से। क्योंकि इस ज्ञान की जागृति के बिना जीवन नहीं हो सकता। तो देखता है सब कुछ, अनुभव करता है, ज्ञान 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 ज्ञान। छोटी बच्ची को देखते हो ना भगवान, जो रस्सी पर खेल खेलती रहती है, वो चलती है ना, सिर के ऊपर गागर है, गागर के ऊपर भी गागर है, और हाथ खुले हैं, रस्सी के ऊपर चलती है। लोग आए हैं, देख रहे हैं, ये खेल देख रहे हैं। कुछ भी हो जाए, वो छोटी बच्ची सब कुछ देखती हो, सब कुछ देखती हो,
सब कुछ देखने पर भी वो नीचे गिरती नहीं है, क्योंकि रस्सी के साथ में उसकी जो पकड़ है, पकड़ से भी ज्यादा उस रस्सी की जागृति जो है। कदम तो आगे बढ़ते हैं, बस ऐसे ही काल चक्र आगे बढ़ता है, और काल चक्र के आगे चलते चलते कदम आगे बढ़ते बढ़ते, मगर तेरे अंदर कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उस बच्ची के कदम आगे बढ़े, उसे सोचना नहीं पड़ा। नई रस्सी, नई रस्सी, ये सोचना नहीं पड़ा। रस्सी तो एक अखंड है जहां यात्रा हो रही है। ऐसे ही चिंतन की धारा में तुझे अखंड ज्ञान, बस यही। वो उस लड़की का काम क्या है? वो कमाई कैसे करती है? उसका व्यापार क्या है? वो व्यापार उसका है क्या? बस रस्सी। ये रस्सी उसका व्यापार है। कोई दुकान नहीं है उसके पास में जिस दुकान पर बैठ करके वो व्यापार कर सके। ये रस्सी ही उसका व्यापार है। इसलिए तुमने सुना ने कि ये जो उपयोग है, ज्ञान और दर्शन का व्यापार है। बस हे चैतन्य परमात्मा, आज तक बेहोशी में ही गिरते रहे। अब इस ज्ञान की रस्सी पर सावधान होकर के यात्रा कर। काल के चलते चलते जानना, 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 पर तू ज्ञान से अलग नहीं होता है। सब कुछ छूट जाता है, मगर तेरा ज्ञान से जो अनुभव और तादाद में वो गजब का रहता है। बस ऐसा ही, और उसे ही अंदर में सिमट लेना, अंदर में सिमट लेना, ये विश्राम है। ट्रेन की खिड़की से जैसे हम देखते हो दृश्य, ओ हो 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 हो, ट्रेन की खिड़की से ऐसे दृश्य देखते, पेड़ है, ऐसा देखते 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 तू ये देख, और ये पेड़ है। ये देखा, ये पेड़ है, ये मकान है। दृश्य बदला, दृश्य बदला। कहाँ गया पेड़? कहाँ गया मकान? कहाँ गई दुकान? अभी ये दिख रहा है। ये देखते देखते ऐसा ही ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। चला गया ने, वो जो था वह चला गया ने, मगर कहाँ है? ढूंढ तो, पता नहीं। उसे ढूंढने जाएगा तो पता नहीं है कि वो पेड़ किधर चला गया। पता नहीं है कि वह दुकान, वह मकान सब किधर चला गया। मगर तुझे उस समय ये जागृति है कि उस समय जो तादात्म्य का अर्थ है कि आंख, वो आंख कहीं पीछे नहीं छूट गई। ऐसे ही उस आंख को ऐसा तो देखता है कि आंख पीछे नहीं छूट गई। और यदि तो ये देखते देखते थक गया, तो इतना कर कि तेरी पलकों को झुका दे। बस जो ज्ञान जगत के ज्ञेयों को जानता है, ये गाड़ी, ये मोटर, ये बंगला, ये भाई बहन, पुत्र पत्नी, अब थक गया तो अपनी पलक को झुका दे। बस। और वह ज्ञान यहां अंदर है। आंख बंद हो गई। वो वृक्ष जो पेड़ था, वो यहां कभी आ नहीं सकता था, और आंख कभी बाहर जा नहीं सकती थी। ये अद्भुत प्रक्रिया है। निर्विकल्प ध्यान की जो प्रक्रिया है, उस समय, उस वजह से ही तो ज्ञानी को कषाय भावों का अभाव तब से ही शुरू हो जाता है। वो जो अहंकार की अक्कड़ता है, वह क्रोध से जो जलता हुआ जो हृदय था, वो एक ही समय में क्षमा की वर्षा से कैसे ही क्षण भर में ही बस अग्नि बुझ गई। ये क्या हो गया? बस पल भर में ही कहां से आया ये बल? बल आया है ध्रुव, 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 ध्रुव। इसलिए एकाग्र होकर के, एकांत में बैठ करके
शांत ऐसा अनुभव करो। तुम्हें बैठना तो होगा भगवान, तुम्हें समय तो निकालना होगा, ये समय निकालना होगा, वरना कुछ नहीं होगा। आज ही मैं एक ज्ञान दीपक से मिला हूं। क्या करूं, क्यों नहीं रहती है जागृति? तुम्हें रखनी नहीं है, भयभीत होते हो। आकुलता के साथ में इतनी प्रीति हो गई है, आकुलता के बिना जीवन जीवू कैसे? आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा सच है, मिठाई के साथ में हमें नमकीन चाहिए ही चाहिए। अकेला सुख नहीं भोग सकते, हमें दुख भी चाहिए। मैंने उनको कहा नहीं, मुझे तो मीठे का त्याग है। मैं मीठा नहीं खाता, मैं तीखा ही खाता हूं। असलियत तो यही है कि हम सब तीखे के ही शौकीन हैं। दुख से दोस्ती हो गई है, दुख के बिना जीवन कैसे? सब कुछ जानते हुए भी ये संसार छूटता क्यों नहीं? क्योंकि तत्व विचार करने का जो अवसर मिलता है, उस समय भी हम अपने को बचा लेते हैं, तर्क कर देते हैं, बस अपने को बचा लेते हैं, अपने को ऐसे बचा लेते हैं। ओहो, ओहो, इतना इसलिए तो अंदर से वह भाव बार बार कोई जगाने वाला मिल जाए। मगर गुरु हर बार तुम्हारे साथ में जगाने आ नहीं सकता, क्योंकि सुनने के लिए बैठे अभी हमारा संग यहाँ, हम सब यहाँ साथ में है। संग माने ये मत समझना कि मुनियों का ही संग होता है। संग का अर्थ एक ही समान धारा जिनकी चलती है, उनका समुदाय, जिनके भीतर में चैतन्य की धारा शुरू हुई है, ये हमारा संघ है। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये संघ है। और ऐसे जो चैतन्य 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 की धारा, मगर गुरु सदाकाल तुम्हें रोके टोके जगाए, जैसे ही नींद आए तुम्हें जगा दे, वो सदा हो नहीं सकता। और उसके लिए ये साधना है कि दिन में कम से कम 5 मिनट के लिए तुम 4 बार एक जगह बैठो। 12 से 4, 4 से 8, खाली 5 मिनट, तुमसे 5 मिनट खाली मांगा है। मगर तुम क्यों डरते हो? क्योंकि तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि यदि 12 से 4 के बीच में दुकान पर बैठा हूं और 5 मिनट के लिए चुपचाप बैठ करके चिंतन यदि करूंगा, तो ग्राहक की जेब कौन काटेगा? और फिर वो मजा भी कैसे आएगा? क्योंकि जैसे ही ये याद आ जाता है कि यह जगत सारा क्षणिक है, आत्मा एक नित्य है, कि फिर वो नोट गिनने का जो रस था, वो थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए हम बेईमान लोग हैं। सत्य कहता हूं, बेईमान है। हम कहते हैं कि मुझे मोक्ष चाहिए, नहीं चाहिए। मोक्ष से बचने का इंतजाम हम अच्छी तरह से करते हैं। कोई है सुपात्र जो ये तैयार हुआ है, इसलिए मैंने तुम्हें सुनने का भी मना किया, नहीं पढ़ने का मना किया, शब्द को रटने का मना किया। सिर्फ तुम 5 मिनट बैठो। और गिनती का भी मना कर दिया, तुम बैठो। 5 की 7 हो जाए तो उसकी भी चिंता मत करना, 5 की 4 हो जाए उसकी चिंता मत करना, तुम बैठो तो सही। जो उपवास करके बकरे को गला काट करके, चीर करके बकरे को खा जाने वाला भी, उसको दिन में 5 बार की नमाज भारी नहीं पड़ती। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ सोमालिया के एयरपोर्ट पर ताले लगे। 1 घंटा अभी बाकी है फ्लाइट जाने का, और ये ताले लगे। एक तो बड़ी मुश्किल से सप्ताह में 2 बार, कभी 3 बार विमान जाते, उसमें भी अभी कोई नहीं, ताले लगे। पता चला नमाज का समय है। एयरपोर्ट पर ताला लगा करके नमाज पढ़ने जाते हैं। एक मुस्लिम बकरे को काट करके खाने वाला, वो दिन में 5 बार नमाज नहीं छोड़ सकता। और दिन में 5 बार क्या,
4 बार 5-5 मिनट का वो तत्व विचार करना है खाली, और वो भी ये ध्रुव की पुकार सुन करके। इसलिए मूढ़ों की बात में क्या कहूं। हे चैतन्य परमात्मा, तेरी प्रति इतनी इतनी तू कर, तू कर, तू कर, तू कर, तू कर। दुनिया लुट जाए तो भी तू कर, तू कर। सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट तू देख, सिर्फ 5 मिनट। और तू देख, तेरे 4 घंटे तत्व विचार में, मगर वो उसमें तेरे प्राण होने चाहिए, तेरे हस्ताक्षर होने चाहिए, तेरी मोहर उस पर लगनी चाहिए, वो तेरा होना चाहिए, वह किसी के द्वारा लादा गया नहीं होना चाहिए। और तो देखेगा, वो घर में रह करके वैरागी हो सकता है, वो दुकान पर बैठ करके वैरागी हो सकता है। शून्य होने से हम डरते हैं। मुनिवर राम से आज शून्य की पुकार करते हैं, शून्य की पुकार वाणी से करते हैं। देखिए पुकार है ना, अनुभूति जो है वो अनुभूति में वाणी नहीं, इसलिए शून्य कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मगर कुछ भी नहीं है उसको बताने के लिए भी पेन और कागज लेकर के वहां पर कुछ लिखना तो पड़ा ना। कहते ही ये शून्य है, इट्स एम्प्टी, एम्प्टी। एम्प्टी के लिए भी EMPTY ये तो लिखना तो पड़ा ना। शून्य को व्यक्त करने के लिए भी शून्य लिखना पड़ता है। बस ऐसा ही है कि आत्मा का स्वरूप तो शून्य है, मगर फिर भी उसे बताने के लिए ये शब्द, ये भाषा की जरूरत पड़ती है, सुनने के लिए, सुनाने के लिए। हे चैतन्य परमात्मा, आज दोहा पढ़ लेते हैं और फिर उस शून्य का जो भाव है उसमें तुम साथ में यात्रा करो, ध्यान कर लेते हैं। बस, बस, बस। पूरी तरह से उस तैयारी में बेटे का इंतजार मत करना, बेटे का इंतजार मत करना कि बेटा अब मैं जा रहा हूं, अब मैं उस जगह जा रहा हूं, इतना कहने भी मत रुकना। बस सीधा ही निकल जा, सीधा ही निकल जा। कपड़ा उतार करके समुद्र के किनारे पर उतार, और फिर तू बेटे को मत बोल कि इसको तू अलमारी में रखे, इसको तू घर में ले जा, इसको तू गरीब को दे दे। इतना कहने भी तू न रुके, और तू कपड़े उतरे और गया सागर में डुबकी। बस जब तेरे अंदर में ये मैं न्याय, 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 तो ये परमाणु बेटा तो इसकी अंतिम यात्रा कर देना। इस कपड़े को तू दे के आ जाना। इस कपड़े का क्या करेगा, ये कपड़ा कहां ले जाएगा, किसको देगा, किसको देगा। बस गंगा बेन को देगा। इतना बोलने भी वह रुकता नहीं है कि गंगा बेन को देने के लिए, गंगा में अस्थि बहाने के लिए, गंगा बेन माने गंगा नदी, इतना भी संदेश देने के लिए जो रुकता नहीं है, क्योंकि भीतर में परिणमन शुरू हो जाता है। जहां अनंत 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 सिद्ध परमात्मा जहां विराजमान है, मौन विराजमान है भगवान। ओ तू ऐसा 3 लोक का नाथ परमात्मा है भगवान। ओ इस देह का तू क्या कर। न्यायक, न्यायक, क्योंकि ये अंदर में, इतना अंदर में ऐसा कौन, उस कल्पना भी नहीं हो सकती। वहां ये भाव नहीं आ सकता। वो जीवन है न, परम जीवन है न, परम जीवन। हो वहां से निकलता है सागर की गहराई में, जैसे मोती है। उस मोती को पाने के लिए जैसे कोई
समुद्र के किनारे से दौड़ लगाता है कि मोती है, उस मोती को पाना। उस समय ये विकल्प कैसे आएगा कि इस कपड़े का बेटा तू क्या करना। इसलिए बस मोह का भाव तुम छोड़ो, मोह का भाव छोड़ो। जितना हो सके इस दर्पण में दर्पण में सामने जाकर के खड़े रहो। बस शरीर को देखो, अनित्यता को देखो। और तुम्हारे घर में यदि दर्पण ना हो, क्योंकि मैं जहां रहता हूं अब वहां दर्पण नहीं है, मैं जहां रहता हूं यहां दर्पण नहीं है, क्या करूं मैं कहां देखने जाऊं अपना चेहरा। मैं जहां हूं यहां दर्पण नहीं है, पता ही नहीं चलता। कभी कभी कैमरे के सामने यहाँ जैसे चालू होता है तब पता चलता है कि चेहरा दिखाई दिया, क्योंकि जहां रहता हूं वहां दर्पण नहीं है। दर्पण नहीं है मगर ज्ञान दर्पण तो है ना। इस ज्ञान दर्पण में इस देह की क्षण भंगुरता को देखना। इस ज्ञान ज्ञान ज्ञान, बस बस। ओ हो 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 हो। ऐसा है भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा अद्भुत, ये अद्भुत अद्भुत रहस्य। बच्चा जैसे खिलौने से खेलता हो न, हो 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 हो। और माँ जब खाना देती है तो खाना देते समय माँ कहती है, बेटा कहे कि माँ मुझे खाना दो, खाना चाहिए, पहले चल ये तेरी कार है, इसको एक और रख दे। कि टेडी बियर है, उसको एक और रख दे। ये खिलौने सब एक और रख, और चुपचाप हाथ धो ले और बैठ जा। नहीं नहीं माँ खाना दो, जब तक तू खिलौना एक और नहीं रखेगी खाना नहीं मिलेगा, चल रख एक और रख। बस वही प्रक्रिया है। हे ज्ञान दीपक, तेरे ये राख के खिलौने, उसको एक और रख। तुझे अमृत देता हूं, तुझे बोधामृत, उपदेशामृत, ज्ञानामृत तुझे देता हूं, खिलौना एक और रख। और वह भोजन ऐसा है तो खिलौना भूल जाएगा। हम तो चले, हम तो चले, हम तो चले। वो बेटा भी ऐसे ही चला जाता है, बेटा चला जाता है, उसे याद नहीं रहता। ऐसा ही है, बस पता नहीं रहता, बस पता ही नहीं रहता। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, सीधा ही उसका अटेंशन चला गया बस। ज्ञान 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 ज्ञान। उतनी देर में काम वाली बाई थी, नौकरानी थी, खिलौना पड़ा था, खिलौने को उठाया, उसने एक और रख दिया, अलमारी में रख दिया। खिलौने की चिंता तो कर ही मत कि उसका क्या होगा। सिर्फ ये कि माँ ने जो परोसा है वह जो अमृत है, बस इस अमृत के बिना जीवन क्या जीना। पानी बहुत पिया, दूध बहुत पिया, शराब भी पी, मैंने बहुत कुछ पिया, मगर नहीं पिया तो अमृत नहीं पिया। और वह नहीं पिया तो क्या पिया। ये ज्ञान ज्ञान ज्ञान। हे ज्ञान दीपक, तुरंत ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, जितने भी मैं इसका क्या करूं। तुरंत ही उसकी बात तुम यहां मत करो भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, हे भगवान आत्मा, हे ज्ञान दीपक, तो इस ध्रुव की मस्ती में ऐसा ऐसा मस्त हूं। मैं तुझे कितना पकड़ के लेके जाता हूं, मगर तू ऐसा कायर है, तू खिलौना छोड़ना ही नहीं चाहता। और ये खिलौना जबरदस्ती छुड़ाया नहीं जा सकता, ये जबरदस्ती छुड़ाया नहीं जा सकता। ओ हो 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 हो। यहाँ जबरदस्ती नहीं हो सकता। ओ हो 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 हो।
हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, अंतर में ये तुझे स्पर्श ना हो, जैसे ही मैं तुझे कहूँ ना, ऐसे कि ज्ञान 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 ज्ञान, तेरे अंदर में रस ऐसा पैदा हो, ऐसा निराकुल ज्ञान स्वरूप। माँ कहे गर्मा गर्म जलेबी बनाई है, सुनते ही ये शब्द जैसे ही सुनते ही, अच्छा, वह जो भाव अंदर से तैयार, माँ मेरे मुंह में पानी आ गया, तेरे मुंह में पानी आ गया। वो जो पानी तेरे मुंह में आया है, बस वही जलेबी जब सामने आएगी ना, तो खिलौने को छुड़ा देगी, क्योंकि पानी पहले से तैयार था। वो जो भाव भाषण है, वही तो पानी है। मैं चैतन्य, अहो भाव आता है। फिर ये राग का खिलौना, हो प्रकृति तो कहती है कि अब तेरे पास में ये शोभा नहीं देता भगवान, तो इतना महान भगवान आत्मा हो। मुनि के ऊपर कोई मांस का टुकड़ा रख के चाहे तो शोभा देता है? अरिहंत परमात्मा के ऊपर मांस का टुकड़ा कोई शोभा देता है? प्रकृति कहती है अब तेरे पास में हम ऐसे पड़ोसन को नहीं देंगे। नया घर खरीदो तो पड़ोसन कैसी है वो पहले पूछ लो। ये पड़ोसन राख की दीवार है भगवान। नगर इस पड़ोसन से मेरी कोई शिकवा गिला कुछ भी नहीं है। हो क्योंकि ये पड़ोसन जिसके साथ में मुझे अब रहना ही कहाँ, जिसको मुझे देखना नहीं है, इस तरह से इस देह से भेद ज्ञान होता रहे। इस पड़ोसन से मेरा नाता ही क्या, जब देखना ही नहीं है, मुझे अपनी खिड़की खोलनी ही नहीं है। खोलनी क्या, खिड़की ही जब खुल न सके ऐसी हो जाए। नया घर खरीदते तो पहले पूछ लेते ना, पास वाला पड़ोसी कौन, खाता पीता तो नहीं है, डरते हैं उसके कोई पड़ोसी ऐसा आ गया। खाता पीता तो नहीं है, मांस खाता पीता तो नहीं है ना, मगर मैं ज्ञायक देव ये मांस के पास में रहता हूं। मांस को ही पड़ोसी बना दिया, मांस खाने वाले को नहीं, मांस को ही पड़ोसी, और उसका जिम्मेदार मैं हूं, क्योंकि मेरे पुरुषार्थ की कमजोरी ऐसी कि यह राख की दीवार पैदा हुई। एक ही उपाय है, बस मुझे तकलीफ नहीं। जब परिचय न करना हो तो तकलीफ नहीं, अपने में ही अपने में रहना हो तो हे ज्ञान दीपक, ये पड़ोसन से अब मेरी तकलीफ नहीं है। शून्य मनस्क दशा, उसके लिए ये दोहा पढ़ लेते हैं। दोहा है, 212। शून्यम न होयि शून्यम, दिशई शून्यम च तिहुवने शून्यम, अवहरई पावपुण्यम, शून्य सहावेण गवो अप्पा। जो शून्य है वह सर्वथा शून्य नहीं है। तीन भुवन से शून्य खाली होने से वह आत्मा शून्य दिखता है, परंतु स्वभाव से तो वह पूर्ण है। ऐसे शून्य सद्भाव में प्रविष्ट आत्मा पुण्य पाप का
परिहार करता है। ओहो, ये गजब है। पुण्य पाप का परिहार करता है, कुछ नहीं है। हमने एक बार इस पर कभी पूरा सत्संग किया था। महिमा है, वैशून्य की महिमा है, खाली की महिमा है। हम बाजार से मटका खरीद कर लेके आते हैं, मटके का हमें कोई मतलब नहीं है, उपयोग में मटका आता ही नहीं। मटका उपयोग में नहीं आता, मटके के अंदर जो खाली जगह है वो हमारे काम में आती है, पानी भरना है। तो वो खाली जगह से हमारा, जितनी खाली जगह ज्यादा होगी, हम घर खरीदते हैं तो जो मकान है उस मकान के अंदर दीवार मोटी कितनी ये सब, मगर अंदर देखते अंदर का खाली भाग कितना है। और अब तो खाली पर ही पहले जो कि खाली भाग कितना है। बिल्डअप, सुपर बिल्डअप, और कहते हैं कारपेट, इतना कारपेट, खाली भाग इतना है। कंस्ट्रक्शन कितने का भी हुआ हो, महिमा खाली की है, क्योंकि हमारे उपयोग में वह खाली भाग ही आता है। ऐसा ही है, ये जो देह है, ये देह के परमाणु के भीतर यहां जो शून्य, ये चैतन्य परमात्मा है, बस वही उपयोग में आता है। वही उपयोग में आता है। और इस देह से भेद ज्ञान हो, और वह शून्य जो है, ये शून्य, शून्य, मैं शून्य हूं, मैं शून्य हूं, मैं शून्य हूं, मैं शून्य हूं। मगर ये शून्य का कोलाहल ये विकल्प क्यों करता है? क्योंकि विकल्प को पता ही नहीं है शून्य क्या है। जिसको पता है वह ज्ञान है, और ज्ञान कोलाहल करता नहीं है, ज्ञान उधम नहीं मचाता। इस शून्य में वहां पर मौन है। इसलिए जिन्होंने भी पाया है, उन्होंने जो लिखा है उस अनुभूति के बारे में तो लिख ही नहीं सके। उन्होंने ये लिखा है कि मैं जहां से निकला था वहां ये हाल था, मैं जिस रास्ते से गुजरा था वह रास्ते पर ये हाल था। वो रास्ते का वर्णन करते हैं, मगर मंजिल तक पहुंचे तब क्या हुआ उसको नहीं लिखा। पाक शास्त्र में इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसकी विधि होती है, मगर अनुभूति के बारे में कुछ भी नहीं। ज्यादा से ज्यादा इतना लिख देंगे बहुत स्वादिष्ट है, मगर स्वादिष्ट का नाम तो अनुभव नहीं है ना। अनुभव अनुभव है। इसलिए जब ये अनुभव के मार्ग पर तुम यात्रा भी करते हो ना, ये पक्का तुमसे कहता हूं, सच्चे हृदय से यदि तुम ये प्रयोग करोगे तो नाता, रिश्ता घटता जाएगा, क्योंकि तुम मौन रहना चाहते हो। अब बोलने में भी तुम्हें सुहाता नहीं, तुम्हारे रिश्ते कम होते जाएंगे, तुम्हें अच्छा नहीं लगता, किसी के साथ में अब बात करना सुहाता नहीं है। अंदर ही अंदर कोलन चलता रहता, उदासीनता बढ़ती जाती है, वैराग्य बढ़ता जाता है। चर्चा भी यदि करो तो चैतन्य की होती है, तो ऐसे ही सिकुड़ते जाते हो। और वहां पर तुम्हारे जो
निकटवर्ती है होने लगेगा, क्योंकि तुमसे उनकी बहुत 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 उम्मीदें हैं। और जब उनके सपने चूर चूर होते हुए दिखाई देते हैं, तब वे बेशक तुम्हें कहेंगे, थोड़ा थोड़ा कभी हंस लिया करो, बातें कर लिया करो, कभी कभी हमारे साथ घूमने फिरने आया करो, कभी कभी ये करो वह करो, यहाँ निमित्त तुझे बहुत मिलेंगे। मगर जो क्षणभंगुर ये निमित्त मिले हैं, उस समय भी भगवान उस नित्यता को मत भूलना, क्योंकि ये सब बाराती है, स्मशान तक पहुंचाने वाले। ये जागृति रखते हुए परम गुरु की पुकार को सुनना, गुरु की भी नहीं, परम गुरु, सहजात्म स्वरूप परम गुरु। क्योंकि उदासीनता के बिना शून्यता की अनुभूति नहीं हो सकती। जो शून्य स्वभावी है, वह शून्य स्वभावी वास्तव में शून्य नहीं, वह पूर्ण है। मगर उस शून्य में पर का सद्भाव न होने से उसे शून्य का कुछ है, बस वही ज्ञान ज्ञान ज्ञान। एक अलमारी में 10 किताब रख सके उतनी खाली जगह है, 10 किताब उस अलमारी में अभी रखी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब 11वीं किताब लाओ, अंदर नहीं जा सकती। हम क्या कहते हैं कि अब जगह नहीं है, उस अलमारी में अब जगह नहीं है। 10 की जगह थी, पूरी हो गई। नहीं, उस अलमारी में उतनी ही जगह है जितनी पहले थी। जगह कम हुई ही नहीं है, जगह उतनी ही है। हमें नहीं दिखाई देती, क्योंकि 10 किताब के लिए पहले खाली जगह थी, अभी भी 10 किताब के लिए खाली जगह है। क्योंकि स्पेस ऑक्यूपाई होने से स्पेस डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता। तो खाली जगह पर कोई वस्तु आने से वह खाली जगह नष्ट हो जाएगी, तो वो वस्तु वहां रहेगी कैसे? इसलिए वह तो है। वरना आकाश में तो 6 द्रव्य, ये सब द्रव्य रहते हैं। आकाश भी है और 5 द्रव्य अलग, वो भी यहां पर रहते हैं, मगर उसकी सत्ता तो अलग से है ना। ऐसे ही तो देखेगा कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। मगर यहां तो मैं ज्ञान स्वरूप हूं, तो यहां ये तो शरीर है, तो ये आत्मा किधर चला गया? जैसे किताब के आने से आकाश कहीं नहीं चला जाता, वो वही रहता है। ऐसे ही इस देह के परमाणु के होने से जो अनुभव में आ रहा है, ये सब जगह जो ज्ञान, ये ज्ञान, ये जो अनुभव में आ रहा, वो हिलता भी नहीं है और उसके साथ में कोई दोस्ती नहीं करता। कैसा ये स्वतंत्र परिणमन भगवान, हे भगवान, हे भगवान! ये ज्ञान जानता है, जानना, 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 और ये परमाणु ऐसे ही मुर्दा पड़ा है। दोनों ऐसे एक ही स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, एक ही आकाश के प्रदेश को रोकते हैं। जहां आत्मा है वहीं पर ही आंख है, मगर सामने सागर है। और ज्ञान, जानना, जानना, और ये परमाणु बस ऐसे ही पड़े रहना। तो उससे ये समझ में आता है कि ये दोनों द्रव्य एक ही स्पेस पर रह करके, ये दोनों अपनी अपनी परिणमन, इतना स्वतंत्र परिणमन, तो फिर मैं कैसे मानूं कि ये परमाणु के साथ में मेरा कोई नाता है? ये ज्ञान तो इतनी सहज धारा चल रही है। ये ज्ञान, 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 अहो भाव आए ऐसा ज्ञान। परमाणु एक और पड़ा है, यहां काम में नहीं आता। इन परमाणुओं से ये कुछ नहीं, क्योंकि भीतर में ही अनुभव, भीतर में जानने में आने वाला, भीतर में। ओ ये इंद्रिया यहाँ काम में नहीं आएगी। चश्मे को आंख के ऊपर पहन के रखा,
अब दुनिया को बहुत देख लिया, एक काम करो, चश्मे को उतार दो और थोड़ा पलट दो। जो चश्मा अभी ऐसा है उसे उल्टा कर दो, तो तुम्हें अपना आत्मा दिख जाएगा। कैसे दिखेगा आत्मा? चश्मा वो बाहर की वस्तु को दिखाएगा, वो भीतर के कैसे दिखाएगा? ऐसे ही जब तुझे ये धारा का पता चला, जानन जानन जानन, तो ये इंद्रिया तुझे अंतर में लेके नहीं जाएगी। बस भगवान, ओ हो, वो अंतर में ही भगवान परमात्मा अनुभव में आता है, इसलिए तेरी हीनता मिट जाती है कि तू गृहस्थ है। भगवान, सम्यक दर्शन होते परमात्मा होता है, फिर वो गृहस्थ नहीं होता है। भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, भगवान, हे भगवान, हे भगवान। ये ऋण मन स्वतंत्र है, इसलिए ज्ञानी को सदा काल ऐसी जागृति है, सदा काल ये जानने में आता है। न्याय 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 न्याय। और ये ऐसे ही, ये आंख की बात मैंने आपको बताई ना, ऐसे ही बाकी सभी इंद्रियों में भगवान ले लेना। पांचों इंद्रियों की बात उसमें है कि पांचों इंद्रियों के परमाणु अपना अपना परिणमन करते और ज्ञान की धारा अलग ही रहती है, ऐसा वे जानते हैं। शून्य होने पर भी इस शून्य में पर का अभाव है, पर का अभाव है। मगर पर का अभाव है इसका मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं है, यहाँ अपनी तो परिपूर्णता है। ओ हो हो हो। एक कमरे में गया और तूने देखा कि कमरे में क्या है, कि कुछ नहीं, कमरा खाली है, कुछ नहीं, कमरे में कोई नहीं, ना कमरे में कोई नहीं। मगर वो खाली जगह जो है, वो खाली जगह तो है ना, वो कमरा खाली जगह वाला तो है ना, उसमें खाली जगह तो है ना, उसमें पराया कोई नहीं है, इसलिए तू कह के कुछ नहीं है, चल ठीक है। मगर उसका स्वभाव जो वहां आकाश का, वह तो वहां है ना। ऐसे ही भगवान आत्मा शून्य है, शून्य है क्योंकि पर उसमें नहीं है, ऐसा शून्य है। मगर अंदर में ज्ञान से तो परिपूर्ण है, इसलिए शून्य होने पर भी जो परिपूर्ण है, ऐसा इसका भाव है। ओ हो हो हो। भगवान, नाच रहे हो न, नाचो नाचो, ये नाचने का समय है भगवान। बस आनंद 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 आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद, ज्ञान 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 ज्ञान। तो अंतर की बात जो है ना, वो कौन समझे? जो अंतर में जाकर के ऐसा अंदर कमरे के अंदर गया है और वहां पर, अरे ये कमरे में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये विकल्प तुझे आया क्योंकि तुझे टेबल कुर्सी के विकल्प आ गए, तुझे धन संपत्ति सोना चांदी का विकल्प आ गया, इसलिए तुझे ये विकल्प आया कि यहाँ तो कुछ भी नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है। ओ हो, वो एक दृष्टि है, जब तू उस दृष्टि से ऐसा देखेगा, वो दृष्टि है ऐसी भगवान, कि जब तू देखेगा तब कि ओ हो, ओ हो, हो। मजनू है ना, लैला के प्रेम में पागल हो गया था, ऐसा पागल हो गया था। राजा को पता चला, राजा ने कहा कि ये क्या, लैला के पीछे पागल हो गया। राजा ने मजनू को कहा था कि तेरे को लैला से भी कितनी सुंदर सुंदर युवती मैं दिखाता हूं, और तू ये क्या पागलपन कर रहा है? और मजनू, मैंने भी लैला को देखा है, लैला में ऐसा कुछ भी नहीं है, लैला काली थी, रूपवती नहीं थी। तो ये क्या कर रहा है? और मजनू का एक ही जवाब था, लैला जैसी थी ऐसी। मगर मजनू को एक ही
लेला कुछ भी नहीं है, लेला कुरूप है, लेला जैसी बहुत मिल जाएगी, लेला में रखा ही क्या है। महाराज, लेला को देखने के लिए मजनू की आंखें चाहिए, बस, जो आपके पास नहीं। तकलीफ ये है ना, क्योंकि मजनू की आंख जो देखती है वो और कोई नहीं देखेगा, इसलिए मुझे तो लैला ही चाहिए। ऐसे वो जो चैतन्य, लोगों को लगता है कि ये क्या पागल हो गया है, इसको अस्पताल लेकर के जाने की जरूरत है, मगर उसके लिए वो मजनू की आंख चाहिए, तो सम्यक दृष्टि की दृष्टि ऐसी चाहिए, तो ध्रुव 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 ध्रुव, ऐसा। ये दुनिया नहीं समझ, ये व्यापारी नहीं समझ सकते, ये तो दीवानगी है, ऐसी दीवानगी। ओ हो, हे ज्ञान दीपक, ये समय हो गया, ये समय ऐसे ही हो जाता है, समय हो जाता है जब हो परिपूर्ण न्याय, ये समय सार स्वरूप साक्षात चैतन्य परमात्मा विराजमान है, तुरंत अपने पर आना। हो। समय हो गया, साक्षात समय सार स्वरूप चैतन्य परमात्मा ये विराजमान है। हाँ, हो। ये कहते हैं जो शून्य है वो सर्वथा शून्य नहीं है, तीन भुवन से शून्य होने से आत्मा शून्य दिखता है। ऐसे शून्य सद्भाव में प्रविष्ट आत्मा पुण्य पाप का परिहार करता है। समझ में आया ये? पुण्य पाप के जो भाव है ना, ये शुभ भाव अशुभ भाव, ये पुण्य पाप के भाव है, उसका परिहार माने जो व्यक्ति सागर की गहराई में डुबकी लगाता है वो तरंगों का परिहार कर देता है। माने उसके लिए कोई पचकान नहीं लेता कि हे तरंग मैं तेरा त्याग करती हूं, नहीं, अंदर के उसके जो सूक्ष्म भाव है, ये प्रयोग के, आज तो सुबह हम उसके बारे में प्रयोग करेंगे। कल सुबह का सत्संग, कल सुबह का ज्ञान दीपकों के लिए ही है, बाकी कोई मत आना। सिर्फ ज्ञान दीपकों के लिए ही कल सुबह का ध्यान का प्रयोग जो रखा है, उसमें मुझे आपको ये बताना है कि जब ये पर्याय, जैसे मैंने कहा कि जब कोई व्यक्ति सागर की गहराई में जाता है और डुबकी लगाता है तो तरंग ऊपर छुट जाती है, ये समझ में आता है। मगर जब ज्ञान 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 में स्थिर होता है, जब पर्याय अंतर में डुबकी लगाती है, तो वो जो पुण्य पाप के विकल्प थे वो पीछे छूट जाते हैं। तो पीछे कैसे छूटते हैं? वहां पड़े रहते, और फिर छूटने का भाव क्या? जैसे कोई व्यक्ति सागर की गहराई में गया, ये कल सुबह बात करनी है, हाँ? मैं भूल जाऊं तो तुम याद कराना। ये जो सागर में डुबकी लगानी है, कितनी गजब की बात है। तो रात भर सोएगा नहीं यदि इसका तू चिंतन करे न तो। ओ, कैसा अद्भुत स्वरूप है कि सागर में गहराई में डुबकी लगाई तो लहर कहाँ रह गई? पीछे। और तू अंदर गहराई में गया तो वहां लहर है ही नहीं। तू गया वहां लहर नहीं रहती, ठीक है चल। मगर कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति सागर की गहराई में जाए और ऊपर जो लहर उठ रही थी वो बंद ही हो जाए, ऐसा तो कभी नहीं होता ना। लहर तो चलती रहेगी ना, कोई व्यक्ति डुबकी लगाए तो लहर को क्या लेना देना। मगर यहां कहते हैं कि यहां डुबकी लगती है तो लहर रुक जाती है, पुण्य पाप से मुक्त हो जाता है, राग और द्वेष के विकल्पों की तरंग रहती नहीं, पूर्ण वितरागी हो जाता है। कोई व्यक्ति परमानेंट सागर में चला जाए गहराई में,
तो लहर कैसे रुक जाएगी? ऐसे ही कोई व्यक्ति अपने चैतन्य के सागर की गहराई में जाए तो राग और द्वेष के विभावों की जो लहर उठती है वो रुक जाती और वितरागता कैसे प्रकट हो जाएगी? डुबकी लगाना जहां हुआ है, डुबकी लगाने वाला अलग है। डुबकी जहां लग रही है वो अलग है। डुबकी लगाने वाला रमेश है। डुबकी जहां लगी है वो गहराई में लगी। उसको तरंग को रुकने से क्या लेना देना है? तो आज तक तो ऐसा ही हुआ है कि जिनकी डुबकी लगी उनकी तरंग रुक गई। वो क्यों रुक गई? ये तरंग है क्या? बहुत बहुत राज छुपा है इसके अंदर। और जब तू है ना, कल सुबह तेरी डुबकी लगेगी। कल सुबह लगेगी। कल आखिरी दिन है। चौथा गुणस्थान आने का एक अंतिम मौका है। चौथा महीना है ना, अप्रैल महीना। चौथे गुणस्थान का आखिरी दिन है। कल नहीं तो फिर बस पंच परावर्तन करते रहना 5वें महीने में। नेगेटिव क्यों सोचे? कल सम्यक दर्शन पाएंगे और 5वें महीने में पंचम गति भी प्राप्त करेंगे। ऐसी मंगल भावना पाते हैं। हमेशा सकारात्मक सोचे। आप समस्त ज्ञान दीपक आज रात्रि में बस एक ही वाक्य में कहूं तो इतना प्रयोग करना भगवान। समस्त ज्ञेयों का ज्ञान में सर्वथा अभाव है। इसलिए ये ज्ञान शून्य है। मगर ज्ञान के असंख्य प्रदेशों में ज्ञान ही भरा हुआ है। इसलिए ज्ञान परिपूर्ण है। मैं परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते दे